पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स के लिए एक और सुनहरा अवसर जहां पर आपको मिलता है आपका ड्रीम पीजीसीएल और उसी के साथ में मिलती है बम्पर वैकेंसीज। सर हर बार की तरह लगातार ये वैकेंसी देखने को मिल रही है बिल्कुल सर। और हर बार की तरह आप हमेशा से पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी एस्पिरेंट्स को गाइड करते आए हैं, मेंटर करते आए हैं। बिल्कुल सर। और तो इस बार भी क्या है आपका मूल मंत्र, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पहली बार इस बार पीजीसीएल का एग्जाम देने वाले हैं? बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूंगा और अपील करना चाहूंगा सब स्टूडेंट से जो कि इसी साल पास आउट हुए हैं या फिर अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए इससे बड़ी और बेहतर वैकेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र पीएसयू मोस्टली सर है जो केवल ये कहता है कि डिप्लोमा एस्पिरेंट्स हमें चाहिए, डेडिकेटेडली जिन्होंने डिप्लोमा किया है, और उनके लिए बड़ी बम्पर वैकेंसी लेके आया है। तो जो जस्ट अभी पास आउट हुए हैं या अभी फ्रेशर हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए सिलेक्शन का मूल मंत्र, उस पर मैं बात करूंगा सर। क्योंकि जैसे नया स्टूडेंट होता है, उसको पता ही नहीं होता सर क्या पढ़ना है क्या नहीं। पर से एक वैकेंसी देखा, इतना बड़ा नंबर है कि भाई लगभग 450-500 पोस्ट आ गई, अब क्या करें। तो सबसे पहले उसके दिमाग में रहता है कि क्या सलेक्शन, क्या कुछ रहेगा सिलेबस के अंदर, कैसे हम इसे पूरा करें, और कितना टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है, क्या पढ़ना है सर, कहाँ से वेटेज रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बिल्कुल उसको पता ही नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंक होता है कि क्या पढ़ना बिल्कुल। है, जो मिला उसको चालू बस कर देता है। जो तो भी उससे कंटेंट सिलेक्शन जहां नहीं से भी होगा। मिला सर वहीं से शुरू कर देता, कोई उसका सिरा नहीं है, कोई पार नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये चूज करना चाहिए कि हम किससे पढ़ें, क्या पढ़ना है, सिलेबस का कोर कंटेंट क्या है, कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि दो बड़े पोर्शन है इसमें, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। और सबसे बड़ी बात, केवल आप यूं ही उठा के और बस क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या ये पूछा जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले सर, यहां पर सबसे पहले फ्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या पढ़े सर, थ्योरी पढ़े। सबसे पहले अच्छे से थ्योरी करें। सारे कंसेप्ट को हाँ क्लियर करें। बिल्कुल, कंसेप्ट क्लियर करें, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हाँ, साथ साथ भी करें, लेकिन डेडिकेटेड प्रैक्टिस वो करे जब वो उसकी थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है उस समय। और मोस्टली सर समय इसमें कितना मिलता है सर एग्जाम पिछली के लिए, बार 4.5 महीने का टाइम था। तो अपन उतना ही अगर मान के चलते हैं तो आराम से, अगर आप तैयार हैं और अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपना सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं बढ़िया से, और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको और बेहतर भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सर यही है सिलेक्शन का मूल मंत्र, कि आप एकदम कंप्लीट अपना थ्योरी रिवीजन करें, पढ़ें अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज, और उस पर प्रिसाइजली फोकस्ड जो आपके क्वेश्चन सीरीज है उनको अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस करें। फिर कोई नहीं रोक सकता है आपको भी इस बार सिलेक्शन से। सर यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा सिलेबस पूरा करना, बच्चों को लगता है सर 4 महीने हैं, सिलेबस पूरा कैसे होगा? भाई सिलेबस पूरा करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सर। ये सोचें कि 4 घंटे में मेरा सिलेबस पूरा हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, तो नहीं, उसके लिए हो सकता है आपको 10 से 12 घंटे देने पड़े। बिल्कुल, हम तो वापिस तैयार है सर, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। बच्चे तैयार होने चाहिए, बस उनकी तैयारी होनी चाहिए कि भाई इस बार पक्का सिलेक्शन लेना है और इस बार पीजीसीएल को ज्वाइन करना है। तो फिर अगर आपके मन में वो बाहर है कि भाई जुनून है कि कर जाएंगे, तो फिर कितना भी पढ़ाना पड़े, हम सब पढ़ा के आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो सर इस बार आपने जैसा कहा वैसे ही फ्रेशर्स के लिए, वो बच्चे जो पहली बार कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए सर इनके अपने निम्बस लर्निंग एप्लीकेशन पर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी 2026 का लाइव बैच, जिसमें जैसा सर ने कहा थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का आपको मिलेगा संगम। लाइव थ्योरी क्लासेस होंगी डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से सभी टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। नॉन टेक्निकल के डिटेल्ड लेक्चर्स आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ताकि आप टाइम के हिसाब से उन सबको कवर कर सको इजीली। और उसी के साथ में आपको मिलेगी लाइव प्रैक्टिस 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज की। तो सर यहां पर ये पूरा एक बेहतरीन कॉम्बो बिल्कुल, इससे थ्योरी प्लस बेहतर, प्रैक्टिस का। इससे बेहतर नहीं हो सकता है सर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लाइव प्रैक्टिस भी हो रही है और लाइव आप पढ़ भी रहे हैं और नॉन टेक्निकल भी कवर कर रहे हैं। ये सब अगर कर लिया आपने, थ्योरी भी पढ़ लिया ढंग से, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया और पूरा कंप्लीट सिलेबस अगर रिवाइज कर लिया, तो इन सब के बाद फिर इससे बेहतर तो सिलेक्शन का मूल मंत्र नहीं हो सकता है। अगर आप डेडिकेटेडली इन सब चीजों को कर जाते हैं, तो पक्का 4 से 4.5 महीने जितना भी समय देगा पीजीसीएल, या उससे भी कम समय अगर दे तो भी, अगर आप सर हम तैयार हैं। तैयार है, मैं यही बिल्कुल कहना चाह रहा हूं कि हम इतना सब कराने के लिए बिल्कुल सर। हमको हो सकता है 8 से 10 घंटे क्लास लेनी पड़े, तो 8 से 10 घंटे क्लास भी होगी, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन आपका चाहिए कि आप तैयार रहने चाहिए कि सर आप तो पढ़ाओ, आप तो बताओ क्या करना है, इस बार सिलेक्शन हमको सुनिश्चित करना है। लेकिन सर मेरा एक इसमें डाउट था कि जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दे रखा है या बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, लगातार दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी करें, तो उनको चाहिए कि सर हम केवल
थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं, या फिर हम कैसे करें, थ्योरी इतना ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं, जानते हैं, वो तो सब उनको कुछ चाहिए पढ़ सिर्फ चुके हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की बिल्कुल कमी कारण बाउंड्रीज पे रह गए, कुछ बिल्कुल। मार्क्स से रह गए। या फिर कुछ इतना बस थोड़ा, बहुत से बच्चों को फोन आते हैं कि थोड़ा सा रह गया, इस बार 0.5 मार्क्स और होता तो रह जाता, तो वहां पर प्रैक्टिस की बड़ी डिमांड करते हैं सर बच्चे, तो कि सर प्रैक्टिस कैसे करें। उन बच्चों के लिए भी सर निम्बस लर्निंग पर जाना पहचाना सबसे पॉपुलर पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी का एम्पलीफायर 3.0 बैच, आप अगर देखेंगे तो पिछले सालों में, पिछली भर्तियों में पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी का लाइव प्रैक्टिस बैच हमेशा से निम्बस लर्निंग पे रहा है एम्पलीफायर के नाम से। तो उसी का लेटेस्ट वर्जन 2026 के लिए आ चुका है, एम्पलीफायर 3.0 लाइव प्रैक्टिस बैच, जहां पर आपको 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज की लाइव प्रैक्टिस मिलने वाली, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब तरह के क्वेश्चन शामिल होंगे, और ये वो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में हुबहू पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस की लाइव प्रैक्टिस होने वाली है इस एम्पलीफायर 3.0 बैच में। और सर हमेशा से, आप तो हमेशा रहे हैं इस बैच में, आपने पढ़ाया भी है, बिल्कुल, एम्पलीफायर देखते मुझे याद आ गया कि 2.0 भी हाँ, पिछली वैकेंसी में पढ़ा गया है। प्रैक्टिकल के आप मेंटर्स भी रहे हैं, तो सर ये बैच डेफिनेटली हमेशा से बिल्कुल कारगर रहा सर, है बच्चों के लिए। बिल्कुल, हर बार इसकी डिमांड हमेशा एग्जामिनेशन में बच्चे करते हैं कि सर हमें प्रैक्टिस करवा दो, ताकि पूरा सिलेबस थोरोली रिवाइज हो जाए। तो जिन्होंने पढ़ रखा है वो केवल एकदम क्रक्स चाहते हैं, और क्योंकि इससे पूरी सर थ्योरी भी रिवाइज हो जाती है। जिन्होंने पढ़ नहीं रखा है उनके लिए दिक्कत है केवल प्रैक्टिस में, लेकिन जिनको आता है वो बस फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपना, एकदम कहते हैं ना सर, वो आप एक धार दे दो उसको तो और शार्पनेस और निकल के sharpness आती है, आती बस वही है। तो उसी पे काम करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता एम्पलीफायर से। तो तो ये एम्पलीफायर 3.0 इस ऑफर फीस के अंदर 30 अप्रैल से पहले आप ग्रैब कर सकते हैं, और फ्रेशर्स के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच इस ऑफर फीस के अंदर आपके लिए अवेलेबल है निम्बस लर्निंग एप्लीकेशन पर। और सर इसी के साथ में ये है वो फैकल्टी टीम। बिल्कुल सर, देखिए सर, ऐसा होता है कि इतना बड़ा सिलेबस है और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, और बड़ा 170 क्वेश्चन सर कम नहीं होते हैं। इतने बिल्कुल सही क्वेश्चंस बात है। अगर आने, 120 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल में, 50 क्वेश्चन नॉन टेक से, तो इस पूरे के लिए आपको सामने जो पूल दिख रहा है वो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो आपके मेंटर्स रहेंगे, जिनमें आप देख पा रहे हैं नरसिंह सर, मैं खुद हूँ, गर्ग सर हैं, आप हरिओम सर, पाटीदार सर, शिव सर और आयुष सर। ये सब एक पूरा बड़ा फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी पूल, जिन्होंने खूब सारे बच्चे पीजीसीएल में ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट किए हैं। और अगर आप कहीं पर भी, आपका जहां पर भी नंबर आएगा, आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप वहां पहुंचते तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो ये कह देगा कि भाई हम भी इनसे ही पढ़े थे सर। और पीजीसीएल ही नहीं, आप पिछले 15 सालों में देखेंगे ना सिर्फ हाईएस्ट सिलेक्शन, बल्कि 100 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक 1 अलग अलग ए और जेई एग्जाम्स में देने वाली है ये एकमात्र टीम। तो आप भी पढ़े बिल्कुल इनसे। ये है मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम जो डेफिनेटली पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी में इस बार भी आपके सिलेक्शन को करेंगे सुनिश्चित। सर इसी के साथ में बिगेस्ट गिफ्ट, बिल्कुल, ये इस पर मैं हमेशा सर बोलता भी हूँ कि भाई जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप लाइए रैंक 1 और ऑफिस जाइए इससे। जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन होना और रैंक 1 आना, थोड़ा फर्क तो होना चाहिए। तो वो फर्क जो है वो आपके लिए एक साइड में आप कह सकते हैं डेडिकेशन जो है, पढ़ाई क्यों करें तो कम से कम बुलेट के लिए करें। मैं ये कहूंगा आप रैंक 1 लेके आइए और फिर इस पे ही ऑफिस जाइए, ये आपके लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए। तो क्यों हर सर? हर एग्जाम के एस्पिरेंट की तरह आप पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये रैंक 1 का बिगेस्ट गिफ्ट निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप भी करें मेहनत, जी तोड़ मेहनत, दिन रात एक करना पड़ेगा। पूरी टीम आपके साथ है, 8 से 10 घंटे की क्लासेस और उसके बाद रिवीजन, प्रैक्टिस, सब कुछ। मतलब सर ये ड्रीम बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खूब देखा है सर बच्चों को कि बाकी एग्जाम्स के लिए इतना नहीं होते पैशनेट, लेकिन पीजीसीएल के लिए सर कई बच्चे बिल्कुल पागल रहते हैं कि इसमें तो सिलेक्शन लेना उसका ही लेना है। उसका सर कारण क्या है कि पावर ग्रिड जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस आपका पीएसयू, और रीजन वाइज भारत के हर क्षेत्र में आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप कहां पर कोई किसी स्टेट में, ये आप सही आपको बात ऐसा लगेगा आप स्टेट में ही वैकेंसी आपकी जॉब लगेगी, क्योंकि पूरे इंडिया वाइड ये अलग फैला अलग, हुआ है। हाँ। हर जगह नए नए जोन्स में, सब जगह इनके ऑफिस है और बहुत बड़ा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसलिए अच्छे तो ये पैकेजेस आपको ऑफर करते हैं, बढ़िया आपको सैलरी ऑफर करते हैं, और लाइफस्टाइल भी पीएसयू का हमेशा बढ़िया रहता है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग में आपके पीजीसीएल का नाम लिया जाता है सर। इसलिए ये ड्रीम है बच्चों इसीलिए बच्चों का ड्रीम होता है, और हो भी क्यों नहीं। और लगातार सर एक ये भी है कि भी इसका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, लगातार 2020 के बाद अगर अपन कहें तो लगातार का। और वैकेंसी आ रही है वैकेंसी, सर। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बिल्कुल सर
बहुत कम नहीं है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक देता है ताकि भाई हर बच्चा 100 सिलेक्शन कर प्लस नहीं सर, 200 300 प्लस पीएसयूज में वैकेंसी आना बड़ी बात होती है स्पेसिफिक ब्रांच के लिए। तो सके। इलेक्ट्रिकल के लिए तो देखिए 2024-25 में 600 आई, बिल्कुल, इस उसके बार बाद फिर फिर 479 है तो मतलब आप हर साल इलेक्ट्रिकल ब्रांच जितना में। इनका काम बढ़ रहा है उतनी ही वैकेंसीज भी लगातार फटाफट निकाल रहे हैं। हाँ सर सर, ये सबसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बच्चों क्योंकि इस पूरी तैयारी के टेन्योर के दौरान या फिर अगर आप तैयारी करना शुरू भी करते हैं, आप कॉलेज में भी हैं, तब भी आपको हमेशा कोई ऐसा चाहिए होता है कि भाई हम नहीं देख पाए तो भी हम तक वो सूचना आ जाए। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है ये है आपका इंजीनियर्स एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका तो कोई पैसा भी नहीं लग रहा है, आप इससे ज्वाइन करिए, इसके थ्रू कनेक्ट करिए। आपको इंडिया की कोई भी वैकेंसी और उससे रिलेटेड अगर अपडेट है वो आपको सबसे पहले यहाँ मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपसे नोटिफिकेशन मिस हो गया किसी और बिहाफ पर तो भी आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस पे सभी फैकल्टी मेंबर्स जैसे कि हम सब हैं, बाकी के स्टूडेंट्स जो आपके बराबर के जो एस्पिरेंट्स हैं वो सब इस पे कनेक्टेड हैं। तो सर कोई भी डाउट आता है, कॉमन डाउट्स है, वो भी क्लियर हो जाते हैं। और जो डाउट्स रहते हैं उनको बताने के लिए फैकल्टीज अवेलेबल भी रहती हैं। इसलिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर तरह की अपडेट्स एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग या कोई भी तरह की नई जानकारी आपको यहाँ पे सबसे पहले मिले। सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इंजीनियर्स एकेडमी इलेक्ट्रिकल का ये टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इवन जो दोनों कोर्सेज हैं, लाइव थ्योरी प्लस प्रैक्टिस का और ये प्रैक्टिस का एम्पलीफायर 3.2, इनके लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले हैं। तो अब पीजीसीएल डिप्लोमा एस्पिरेंट्स देर किस बात की, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करनी है और उसके बाद लग जाना है तैयारी में। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, टाइम कम मिलता है, इस कम टाइम में बेस्ट अगर करनी है तैयारी तो आ जाओ निम्बस लर्निंग एप्लीकेशन पर, जहां पर लॉन्च हो चुके हैं ये कोर्सेज, लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं बहुत जल्द। तो आप भी पढ़े वहां से। टॉपर्स पढ़े जहां से। थैंक यू सो मच।